क्या आप जानते हैं अमेज़ॉन अपने सेलर को 3 शिपिंग मेथड देता है अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए। फर्स्ट वन इज़ मर्चेंट फुलफिलमेंट, सेकंड वन इज़ फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन एंड थर्ड वन इज़ इजी शिप। अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोजेक्ट R&D। होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अमेज़ॉन शिपिंग मेथड्स के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक इन डिटेल। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। It's alright. Hush. मैं हूँ धनश्री और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इन डिटेल अमेज़ॉन शिपिंग मेथड्स जो कि 3 है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, सेल्फ शिप एंड इजी शिप के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स इन डिटेल। सो पहला है, इसमें फर्स्ट वन जो आता है उसमें आता है मर्चेंट फुलफिलमेंट। मर्चेंट फुलफिलमेंट यानी सेल्फ शिप। सेल्फ शिप में क्या होता है ना, आपको आपकी इन्वेंट्री आप ही के पास रखनी पड़ती है, तो इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है। तो प्रोडक्ट को आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके प्रोडक्ट डिस्पैच करना, प्रोडक्ट को डिलीवर करना, ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सेलर की ही होती है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप सेल्फ शिप चूज़ करते हो, अगर आप मर्चेंट फुलफिलमेंट चूज़ करते हो, तो उसमें आपको एक ऑर्डर आता है। तो ऑर्डर आने के बाद आपको नोटिफिकेशन आएगा, यू हैव रिसीव्ड वन ऑर्डर। तो उसमें ऑर्डर के साथ साथ आपको कस्टमर का जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वो सब भी आपको रिसीव हो जाएगा। उसके बाद आपको वो सब लेके शिपिंग लेबल्स प्रिंट करके लाना है, तो उसको करेक्ट ऑर्डर में स्टिक करना है। उसके बाद आप बाहर मतलब दूसरे कुरियर पार्टनर्स में जिससे भी आपका टाइप आप करना चाहते हो, जिससे भी आप बात करते हो, तो उससे आप कुरियर कर सकते हो वो कस्टमर के लोकेशन पर। जो भी कॉस्ट होगी आप उसको डिसाइड करके आपको उसको डिलीवर करना पड़ता है। तो उसके बाद आता है, अगर आपका प्रोडक्ट जाते टाइम पे ट्रांजिट में कहीं भी अगर डैमेज होता है और अगर कस्टमर को पसंद नहीं आता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेज़ॉन नहीं लेता है। तो उसके 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 रिलेटेड जो भी कस्टमर सर्विस है वो आपको खुद को मैनेज करना पड़ता है। अगर प्रोडक्ट रिटर्न हो रहा है तो आपको उसको ट्रैक करना पड़ता है, उसके बाद कस्टमर से बात करके उसका इशू सॉल्व करना पड़ता है, फिर उससे रिफ़ंड इशू कराना पड़ता है। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो सेलर को ही फॉलो करनी पड़ती है। तो चलिए अब हम देखते हैं मर्चेंट फुलफिलमेंट के बेनिफिट्स। तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें मर्चेंट फुलफिलमेंट की, तो आपकी प्रोडक्ट इन्वेंट्री आप ही के पास रहती है, तो आप इसको मल्टीपल मार्केट प्लेसेस में शो कर सकते हो। मतलब आप कुछ यूनिट अमेज़ॉन पे भी सेल कर सकते हो और कुछ यूनिट फ्लिपकार्ट पे भी सेल कर सकते हो। यानी आपको अगर आप कुछ स्टॉक अमेज़ॉन के लिए भी रख सकते हो, कुछ स्टॉक फ्लिपकार्ट के लिए भी रख सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन सेल करना है कुछ स्टॉक, तो आप वो भी कर सकते हो। कोई और मार्केट प्लेस होगा तो आप वो भी कर सकते हो। सेकेंड इज, अगर आपके पास ह्यूज स्टॉक है, अगर आप बियर कर सकते हो स्टाफ मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, अगर आप अपना वेयर हाउस ले सकते हो कहीं, तो आपके लिए सेल्फ शिप बेस्ट है। इसमें आपको FBA चार्जेस भी नहीं देने पड़ेंगे अगर आपको खुद का वेयर हाउस है तो सेल्फ शिप आपके लिए बेस्ट है। और आप अपने घर पे भी रख सकते हो। अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया है और आपको मतलब जाना ही है, सेल्फ शिप चूज़ करना ही है, तो आप इसको घर पे भी रख सकते हो अगर कम इन्वेंट्री है तो। अगर ज़्यादा है तो आपको वेयर हाउस के लिए ट्राई करना ही पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे मर्चेंट फुलफिलमेंट के ड्रॉबैक्स। तो ड्रॉबैक्स, अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो इसमें आपको विजिबिलिटी आने में थोड़ा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू FBA सेलर्स। FBA सेलर्स जाहिर सी बात है अमेज़ॉन का है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन का है, तो उसमें कस्टमर को मतलब प्रोडक्ट को, सेलर के प्रोडक्ट को प्राइम का बैच मिलता है, तो इसकी वजह से अमेज़ॉन उसको ज़्यादा प्रमोट करता है एज़ कम्पेयर टू मर्चेंट फुलफिलमेंट के प्रोडक्ट्स। तो उसमें आपको विजिबिलिटी आने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि बहुत टाइम लगता है, बस थोड़ा टाइम लगता है, तो उतना है। तो सेकेंड ड्रॉबैक इज, अगर आपको बहुत सारे ऑर्डर आने लग जाए, मतलब अगर आपको दिन में 20-25 ऑर्डर आ रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट को पैक करना, शिपिंग लेबल्स प्रिंट करके उसको करेक्ट ऑर्डर में स्टिक करना, प्रोडक्ट को डिलीवर करना, ये सब आप अकेले मैनेज नहीं कर सकते हो, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपको उसके लिए स्टाफ रखने की ज़रूरत पड़ती है। और एक साथ आप अगर नया मतलब आप जस्ट लॉन्च किया अपना बिजनेस, आप न्यू सेलर हो, कम इन्वेस्टमेंट में करना चाहते हो, तो स्टाफ मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट एंड ये सब करना, प्रोडक्ट को मतलब बिजनेस को भी हैंडल करना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है इसमें। तो अगर आप न्यू सेलर है तो
सेल्फ शिप अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब करना चाहते हो तो सेल्फ शिप आप पहले चूज़ ना करें, बिकॉज़ वो थोड़ा अफोर्डेबल नहीं है और थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है उसके लिए अगर आप ज़्यादा सेल करना चाहते हो। तो मैंने खुद ने जब अमेज़ॉन पे अपना स्टार्ट किया था बिज़नेस, तो मैंने भी सेल्फ शिप ही चूज़ किया था। तो एक टाइम ऐसा आया था जब रिव्यू जनरेट होने के बाद तो प्रोडक्ट ऑर्डर ज़्यादा आने लग गए थे, तो उसमें कम से कम 40 से 50 ऑर्डर आने लग गए थे दिन में। तो वो सब करना थोड़ा हेक्टिक हो जाता था, बार बार वही, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, अगर आप न्यू सेलर है, कम से कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करना चाहते हैं अपना बिजनेस, तो आप सेल्फ शिप की तरफ ना ही जाए। तो नेक्स्ट शिपिंग मेथड इज़ फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन यानी FBA। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, सबको पता है कि नहीं पता मुझे नहीं पता, लेकिन जिनको पता नहीं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो अमेज़ॉन फुलफिलमेंट में आपको अपनी प्रोडक्ट इन्वेंट्री जो है वो अमेज़ॉन की वेयर हाउस में भेजनी पड़ती है। उसके बाद सारा जो काम है वो जेफ बेजोस संभाल लेता है। जस्ट जोकिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें। उसके बाद सारा जो काम है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अमेज़ॉन टीम की होती है। तो कुछ दिनों के लिए आप अपना स्टॉक वहाँ पे रख सकते हो अमेज़ॉन वेयर हाउस में, कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो उसकी आपको अमेज़ॉन वेयर हाउस की FBA फीस देनी पड़ती है कुछ टाइम के लिए। तो आप अपना उतना स्टॉक वहाँ पे रख सकते हो अमेज़ॉन वेयर हाउस में। तो अब हम देखते हैं अमेज़ॉन फुलफिलमेंट के बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो FBA एक तरह से आपको हेल्पिंग हैंड बन के काम करता है, आपका हेल्पिंग हैंड बन के। सेकेंड, आपको अपने प्रोडक्ट के लिए एक्स्ट्रा विजिबिलिटी मिलती है। आपने अमेज़ॉन पे देखा ही होगा कि FBA प्रोडक्ट्स के ऊपर एक प्राइम का बैज लगता है, तो प्राइम के बैज को एक्स्ट्रा विजिबिलिटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू मर्चेंट फुलफिलमेंट के प्रोडक्ट्स को। तो उसके हिसाब से आपको सेल भी काफ़ी ज़्यादा जनरेट होती है और लोगों को काफ़ी शो करता है वो प्रोडक्ट, प्रमोशन भी बहुत अच्छी खासी आपको मिलती है। और उसके बाद लोग प्राइम सेलर मतलब FBA सेलर्स के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द फास्टेस्ट शिपिंग, उसकी जो है फास्टेस्ट शिपिंग है उसकी, एंड प्राइम सर्विसेज बहुत अच्छी है। तो लोगों ने प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेके रखा होता है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा उस पर ही ट्रस्ट करते हैं। तो FBA सेलर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आने के चांसेस है। तो अगला बेनिफिट है, अगर आपको ऑर्डर आ रहे हैं तो प्रोडक्ट को पैक करना, उसको शिप करना, उसको डिलीवर करना कस्टमर तक। तो ये सारा जो भी प्रोसेस है वो अमेज़ॉन की टीम फॉलो करती है, अमेज़ॉन की टीम करती है। तो आपके बिहाफ में अमेज़ॉन की टीम आपकी शिपिंग और इन्वेंट्री मैनेज करती है। उसके बाद आता है, इसमें एक बेनिफिट और मिलता है आपको कि आप अपने दूसरे बिजनेस के ऊपर भी फोकस कर सकते हो। प्रोडक्ट को रेडी करके उसको शिपिंग करके डिलीवर करने तक का जितना टाइम है उसमें आप अपने दूसरे बिजनेस के ऊपर भी फोकस कर सकते हो। अगर आप कहीं जॉब करते हो तो भी आप ये बिज़नेस कर सकते हो, या आप ये बिज़नेस करते करते पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो और दूसरा कोई भी बिज़नेस आप कर सकते हो। तो इसमें ये बेनिफिट बहुत ही अच्छा है FBA सेलर्स के लिए। और एक बेनिफिट इसमें ये है कि कस्टमर सर्विस जो है वो अमेज़ॉन की मतलब अभी सबको पता ही होगा, मतलब अमेज़ॉन की जो कस्टमर सर्विस जो है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कामली सब लोग वो हैंडल करते हैं। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिट है क्योंकि कस्टमर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है जल्दी से FBA सेलर्स के ऊपर, क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात ही नहीं होती है। अगर वो बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा ऐसा है तो अमेज़ॉन कस्टमर सर्विस उसको इजीली मैनेज करके बहुत ही अच्छा रिस्पांस देती है और कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो FBA सेलर्स के ऊपर ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है कि वो कस्टमर सर्विस अमेज़ॉन उसको प्रोवाइड करता है और अमेज़ॉन कस्टमर सर्विस अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। FBA में एक और बेनिफिट आपको मिलता है कि आपका अगर प्रोडक्ट कहीं ट्रांजिट में अगर डैमेज हो जाए, कुछ लिक्विड है तो मतलब पूरा डैमेज हो जाए, पूरा गिर जाए, कुछ भी हो जाए ट्रांजिट में, उसको आपका काम क्या है, आपका काम मतलब प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके आपको प्रोडक्ट पैक करके अमेज़ॉन वेयर हाउस में भेजना पड़ता है, वहाँ पे आपका काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है वो अमेज़ॉन टीम का काम है। तो उसके बाद आपका प्रोडक्ट कहीं भी डैमेज होता है, कहीं भी, तो वो पूरी जिम्मेदारी अमेज़ॉन टीम लेती है। तो अमेज़ॉन टीम उसका रीइंबर्समेंट इशू करा के देती है फिर से। तो इसमें ये वाला बेनिफिट बहुत ही अच्छा है कि आपको वहाँ कहीं भी डैमेज होता है प्रोडक्ट, कुछ भी होता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बिहाफ में अमेज़ॉन की टीम बहुत ही अच्छा काम करती है जो कि आपका प्रोडक्ट सेफली कस्टमर तक पहुँचाती है।
तो अब हम देखते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन यानी FBA के ड्रॉबैक्स। तो FBA के ड्रॉबैक्स आपको पहला ये पड़ता है कि आप जो भी प्रोडक्ट स्टॉक आपकी इन्वेंट्री जो है वो अमेज़ॉन वेयरहाउस में, अमेज़ॉन FBA में जब आप भेजते हो तो आपका स्टॉक कुछ दिनों के लिए वहाँ पे स्टॉक हो जाता है। कुछ टाइम पीरियड के लिए आपका स्टॉक वहाँ पे आपको रखना पड़ता है, चाहे ऑर्डर आए या ना आए। वो तो बेसिकली आपके प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपको कितनी ऑर्डर आती है कितनी नहीं। तो आपको ऑर्डर आए या ना आए आपको स्टॉक वहाँ पे आप रखना ही पड़ता है। सेकेंड इज़ आपकी इन्वेंट्री आप दूसरे मार्केट प्लेस में शो नहीं कर सकते। मतलब आपको अमेज़ॉन FBA से ऑर्डर आते या नहीं आते ये तो पता नहीं, लेकिन आप दूसरे मार्केट प्लेसेस भी उस इन्वेंट्री पे आपको ऑर्डर नहीं आ सकते। ये था उसका सेकेंड ड्रॉबैक। थर्ड इज़ आप जो भी स्टॉक अमेज़ॉन FBA के वेयरहाउस में बेचते हो तो उसकी आपको एक स्टोरेज फीस देनी पड़ती है जो कि कैटेगरी वाइज डिसाइड होती है। तो मतलब आपको ऑर्डर आए या ना आए आपको स्टोरेज फीस तो देनी ही पड़ती है, जो कि आई थिंक ड्रॉबैक नहीं है। अगर आप कहीं भी कोई भी वेयर हाउस अगर आप रेंट पे लेते हो, कहीं भी अपना इन्वेंट्री रखते हो तो आपको वहाँ भी आपको फ़ीस देनी ही पड़ेगी और यहाँ भी देनी ही पड़ेगी, तो जो कि आई थिंक ड्रॉबैक नहीं है। फ़ीस तो आपको कहीं भी देनी ही पड़ेगी। तो थर्ड शिपिंग मेथड है ईजी शिप। ईजी शिप अभी अवेलेबल हुआ है अमेज़ॉन पे। सेलर को शिपिंग मेथड अभी मिला है, ईजी शिप पहले नहीं था तो अभी ये अवेलेबल हुआ है। तो ईजी शिप में क्या होता है ना, आपको ऑर्डर आने पर अपने प्रोडक्ट को पैक करके शिपिंग लेबल उस पर करेक्ट ऑर्डर पे स्टिक करके रखना पड़ता है। उसके बाद ईजी शिप के लोग आके आपके प्रोडक्ट आपके बिहाफ में आपका लॉजिस्टिक्स एंड कस्टमर सर्विस मैनेज करते हैं और आपका प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं कस्टमर तक। तो ईजी शिप के कुछ बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ईजी शिप के पहला बेनिफिट है कि आपको शिपिंग की कोई मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शिपिंग वो करते हैं आपके बिहाफ में, तो आपको उसकी भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आप कहीं से भी आपको अपना एड्रेस बस वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है। आपका घर का या ऑफिस का एड्रेस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऑफिस का एड्रेस सेलेक्ट करते हो तो वहाँ से आप पैक करके रखो। अमेज़ॉन ईजी शिप के लोग होते हैं वो आके वहाँ से लेके जाएंगे, और घर का जो सेलेक्ट करके रखो घर से भी वो लोग लेके जाएंगे। तो आप कहीं से भी उसको शिप कर सकते हो, घर से, ऑफिस से। उसके रिगार्डिंग आपको कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद आते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ ईजी शिप। ईजी शिप अपने सेलर को पे ऑन डिलीवरी ऑप्शन देता है, जो कि सेलर चाहकर भी उसको नहीं निकाल सकता। तो इससे क्या होता है, पे ऑन डिलीवरी की ऑप्शन की वजह से रिटर्न और कैंसिल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इससे सेलर का थोड़ा नुकसान होने के चांसेस हैं। तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो ये सारे थे अमेज़ॉन के 3 शिपिंग मेथड्स के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि न्यू सेलर के लिए कौन सा शिपिंग मेथड बेस्ट है। अगर आपने अभी बिज़नेस स्टार्ट किया है तो आपके लिए कौन सा शिपिंग मेथड बेस्ट है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी कि आप जितना चाहे, मतलब जब भी बिज़नेस स्टार्ट करते होंगे अमेज़ॉन पे अगर सेल करना चाहते हो तो आप FBA ही चूज़ करें, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, क्योंकि आपको उसमें ज़्यादा मतलब कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने प्रोडक्ट्स को एक बार अमेज़ॉन वेयरहाउस में भेज दोगे तो उसके बाद अमेज़ॉन की टीम उसको पूरा हैंडल कर लेगी और आपका सेल भी काफ़ी जनरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्राइम बैच जो भी आपको मिलेगा FBA सेलर की वजह से। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी कि आप एक FBA ही चूज़ करें, अदरवाइज़ आप सेल्फ शिप या ईजी शिप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप में से किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो इस वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अभी तो नया कोई कमेंट करता नहीं है, लेकिन आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आई विल रिप्लाई यू वेरी सून। सो अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।